नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस समय नगरीय निकाय चुनाव चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा होने के बाद नाम निर्देशन पत्र भरे गए और फिर चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो गया। अब बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के दमोह की। तो दमोह में 39 वार्ड हैं, 211 उम्मीदवार हैं, 99,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों आमने सामने हैं और उसके बाद में एक तीसरा दल भी है जो खेल बनाने और बिगाड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है और राजनीति इस बात को लेकर गरमाई हुई है। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, नेताओं से बात कर रहे हैं और वार्ड परिक्रमा में भी लगे हुए हैं। क्या है वादे और क्या है इरादे। भारतीय जनता पार्टी लगातार पिछले लंबे समय से सत्ता में है, प्रदेश में है, देश में है और वर्तमान में नगर पालिका में भी वह सत्ता में रही है। विकास की बात करते हैं और विकास के नाम पर जनता के बीच पहुंचते हैं। यद्यपि विकास की बहुत सारी बातें भी हैं और विकास हुआ भी है, ये बात सही भी है। फिलहाल में हम आपसे मुलाकात करा रहे हैं दमोह जिले के भारतीय जनता पार्टी के ऊर्जावान अध्यक्ष, युवा हैं, बेदाग चेहरा है और संगठन में लगातार अपनी बेबाक छवि के पहचाने जाते हैं। प्रीतम सिंह लोधी। प्रीतम सिंह लोधी युवा जिलाध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं। हम चर्चा करेंगे प्रीतम सिंह लोधी से। प्रीतम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत। इस समय नगरीय निकाय चुनाव चल रहे हैं और नगरीय निकाय चुनाव में 211 उम्मीदवार दमोह में मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों को छोड़कर 37 सीटों पर मैदान में है। कांग्रेस 37 सीटों पे 39 पे मैदान में है। एक तीसरा दल आया है TSM, वह भी मैदान में है। फिलहाल में हम आपसे बात करेंगे, अभी तीनों दल हैं या जितने भी उम्मीदवार हैं, एक बात करते हैं विशेष रूप से अत्याचार, अनाचार, भ्रष्टाचार, स्वच्छता और साथ में वह बात करते हैं बेदाग छवि के लोगों को चुनने के लिए। क्या ये मुद्दे वर्तमान में हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति को लेकर काम करती है, चाहे हमारी प्रदेश की सरकार हो, चाहे हमारी देश की सरकार हो। और इस दमोह नगर में भी नगर पालिका रही है तो भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास किया है वो दमोह की जनता के सामने है। हम आज से 5-6 साल पहले जब हम इस नगर पालिका को देखते थे तो हमारे दमोह में जो तेल के कुप्पे होते हैं वो 150 रुपये के खाली कुप्पे बिकते थे। आप सब इसके गवाह हैं। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका मालती असाटी जी के नेतृत्व में बनी तो हमने घर घर पानी देने का काम किया है। हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ऐसे गरीब परिवार जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर है, जो अपनी स्वयं की छत नहीं बना सकते थे, उनको छत देने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और इस तरीके की अन्य अनेक योजनाएं हमारे प्रदेश सरकार की भी और केंद्र सरकार की चल रही हैं और हम केवल विकास की राजनीति को लेके काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने अभी पूरे दमोह जिले में जो भी प्रत्याशी उतारे हैं, सभी के सभी विकास की बात को लेकर वार्डों में जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक नेता विकास की बात करते हुए और विकास के माध्यम से वोट मांगने का प्रयास कर रहे हैं। और जो भी राजनीतिक दल या जो भी निर्दलीय के रूप में प्रत्याशी उतारे गए हैं तो उनके पास कोई विषय नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। कोई मुद्दा ना होने के कारण वो अनेक प्रकार के लोगों को प्रलोभन दे करके, लोगों को बरगला करके वोट लेने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं मतदाताओं से अपील करूंगा कि सभी दमोह जिले के मतदाता बंधु, आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि विकास उसके साथ चलता है जिसके पास सत्ता होती है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में भी सत्ता है, भारतीय जनता पार्टी की हमारे मध्य प्रदेश में भी सत्ता है। और यदि आप अपने शहर का, आप अपने वार्ड का विकास चाहते हो तो भारतीय जनता पार्टी के साथ आइए, भारतीय जनता पार्टी को मजबूती दीजिए और अपने क्षेत्र का विकास करिए, अपने वार्ड का विकास करिए, दमोह जिले का विकास करिए। और रही बात जो लोग कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार मुक्त नगर पालिका देंगे, हम
यहाँ से अपराध मिटा देंगे। तो आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में अभी जो हमारे लोग काम कर रहे हैं वो पिछले 1.5 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। इसके पहले वही जो कांग्रेस की आज बी टीम बन करके इस दमोह में काम कर रही है, तो वो बी टीम को मैं बता देना चाहता हूँ कांग्रेस की कि आप सब नगरवासियों को मालूम है कि नगर पालिका आप चलाते थे, दमोह का शासन प्रशासन आप चलाते थे, और उस दौरान आपने कितना भ्रष्टाचार किया, कितना अपराधियों को संरक्षण दिया, ये पूरे दमोह को बताने की आवश्यकता नहीं है, पूरा दमोह जानता है। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि अभी जैसे ही नगर पालिका बन जाएगी और फिर जो आप कह रहे हो कि भ्रष्टाचार, फिर खुलेंगी वो फाइल है कि भ्रष्टाचार किसने किया, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने किया। अभी वर्तमान में हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो पदाधिकारी बैठा है वो इतना साफ स्वच्छ छवि का प्रत्येक कार्यकर्ता है कि किसी पे एक कहीं भी कोई लेस मात्र का आरोप नहीं है। लेकिन जो ये कांग्रेस की बी टीम बनकर के काम करने के लिए शहर में और शहर के लोगों को गुमराह करने के लिए लोग उतारे गए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, उन प्रत्याशियों की सबकी फाइलें खुल सकती है, नगर पालिका में जाकर के देख लीजिए। सबने कहीं ना कहीं बड़े बड़े घोटाले किए हैं, बड़े बड़े भ्रष्टाचार किए हैं। और जैसे ही नगर पालिका भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इनको कहीं छोड़ेगा नहीं। इनसे सबसे जवाब लिए जाएंगे कि आपने इतनी संपत्ति कहाँ से कमाई, आप ऐसे कहाँ से। कुछ सालों पहले बहुत सारे लोग हैं, इसी शहर के लोग हैं, सब जानते हैं कि आज से 8-10 साल पहले उनकी आर्थिक स्थिति क्या थी और आज से 8-10 साल में आपकी आर्थिक स्थिति कहाँ पहुँच गई, तो ये कैसे पहुँची, क्या किया, कहाँ से किया, ये पूरी पब्लिक जानना चाहती है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पब्लिक को बताएगा कि आपने क्या क्या काम किए इस नगर पालिका के अंदर और कितना भ्रष्टाचार इस नगर पालिका के अंदर हुआ है और कहाँ कहाँ से आपने ये अकूत संपत्ति कमाई है। इन सबकी फाइल है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता खुलवाने का काम करेगा। ये जो विकास की बात करेगा वही राज करेगा, शायद यही संदेश है आपकी बात का। और एक संकेत भी दिया है, संदेश भी दिया है आपने कि बी टीम जो है वो सतर्क हो जाए, बी टीम की फाइलें खुल सकते हैं। यानी ये बात आप मानते हैं कि मुकाबले में कांग्रेस है या टीएसएम है आपके? भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में दमोह ही नहीं, पूरे देश में आज कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जितना काम इस देश के अंदर किया है और इस दमोह के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो काम किए हैं विकास के, तो आप किसी भी घर में जाइए। मैं अभी जनसंपर्क में निकल रहा हूँ, जनसंपर्क में लोगों से मिलता है तो लोग कहते हैं भैया घर आने की आवश्यकता नहीं है, पार्टी ने इतना विकास किया है कि आपको लोग स्वयं वोट देने को तैयार हैं। केवल लोगों को गुमराह करने का काम, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे निर्दलीय प्रत्याशी हों, सारे के सारे लोग दमोह के मतदाताओं को गुमराह कर रहे हैं। और दमोह का मतदाता इतना समझदार है कि वो भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी को नहीं पूछेगा। और भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव में काम नहीं करती है, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो 24 घंटे 7 दिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पब्लिक के बीच में रहता है, पब्लिक की सारी समस्याओं का समाधान करने का काम करता है। तो भारतीय जनता पार्टी आजकल जन जन की पार्टी बन चुकी है और प्रत्येक व्यक्ति के नाम पर जब कोई पार्टी का नाम आता है तो भारतीय जनता पार्टी का नाम आता है। इसके अलावा कोई पार्टी कोई पसंद भी नहीं कर रहा है। और इस दमोह में लोगों ने देख लिया है कि कांग्रेस का विधायक बना करके देखा है कि विधायक हमारा क्या कर रहा है, दमोह में विधायक क्या आउटपुट मिल रहा है दमोह शहर के लिए, ये सब लोग देख रहे हैं। तो अब निश्चित ही इससे सबक लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए और भारतीय जनता पार्टी को इस नगर पालिका का अध्यक्ष बनाएं और हमारे दमोह का भी विकास करें और अपने अपने वार्डों का विकास करें। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अभी एक प्रश्न और मन में आ रहा है कि टीएसएम ने जितने सीटों पे उम्मीदवार उतारे हैं और उसमें से कुछ सीटें छोड़ दी हैं और वह भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनको जिताने की बात कर रहे हैं और वो कहते हैं कि वो हमारे हैं। कितनी सच्चाई आप इसमें मानते हैं? देखिए, आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकट की घोषणा की थी तो वो 3 दिन पहले
हमने टिकटों की घोषणा कर दी थी फॉर्म के लास्ट डेट होने के 3 दिन पहले, और कांग्रेस की बी टीम के पास तो लोग ही नहीं थे भाई। उसी दिन लास्ट मतलब फॉर्म जमा होने के, फॉर्म डेट निकलने के बाद कांग्रेस ने और बी टीम ने मिलकर के बैठ कर के एक कमरे में बैठ कर के सूची बनाई। जहां उनको लोग मिल गए वहां उतार दिए, जहां लोग नहीं मिले तो वहां कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बहाना चाहिए। तो वो बहाना बना रहे हैं कि ये हमारे लोग हैं, इन पे हम विश्वास करते हैं, या इस टाइप से कोई बात नहीं है। सब हमारे जो 39 पार्षद हमने उतारे थे, लेकिन 2 हमारे फॉर्म किसी बार त्रुटिवश रिजेक्ट हुए हैं। तो हमारे जो 37 प्रत्याशी है वो 37 के 37 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है, और उन 37 में से लगभग 20 से 25 लोग भारतीय जनता पार्टी के जीत करके आने वाले हैं, और भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका इस दमोह में पूर्ण बहुमत की बनेगी। पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी नगर की, ऐसा कहना है दमोह के जिले के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के प्रीतम चहलोदी का। आत्मविश्वास से लवरेज दिखलाई दे रहे हैं, कह रहे हैं हर हाल में हम जीतेंगे और विकास जीतेगा। देखना है आने वाले समय में, वक्त में क्या उभर कर तस्वीर सामने आती है। फिलहाल में हम आपसे एक निवेदन करते हैं, हर वोट जरूरी, हर निकाय जरूरी का स्लोगन है चुनाव आयोग का। मत दीजिए और अच्छे प्रत्याशी को चुनिए, क्योंकि आपका एक वोट सरकार को बनाता है, अपने उम्मीदवार को जिताता है। आप अपने पसंदीदा उम्मीदवार को मत अवश्य दीजिए और मतदान अवश्य करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।